प्रिय दोस्तों, नमस्कार। खोज किसकी है? खोज किसकी चल रही है? जीवन में खोज किसकी है? इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ जाने या ना जाने, और कुछ करें या ना करें, और कुछ समझें या ना समझें, लेकिन जीवन में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये जीवन से ही जुड़ी है और आपकी शांति, आपके आनंद से, आपके वास्तविक आनंद से जुड़ी है कि हम खोज किसकी रहे हैं, हम खोज क्या रहे हैं। इसी से जुड़ा ये वीडियो है, उसी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस को शेयर करें जो आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ में बहुत मदद करते हो, आपके आध्यात्मिक विकास में आपको वहाँ तक पहुँचाते हो, पहुँचाने में थोड़ी सी हेल्प करते हो जो आप हैं। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जीवन में खोज किसकी है? हम खोज क्या रहे हैं जीवन में? इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारी खोज है किसकी, क्योंकि उसी जाने बिना आप कुछ भी नहीं, जीवन जीने का ही कोई अर्थ नहीं है। जीवन तो सभी जीते हैं। देखिए, पेड़ भी, पौधे भी, जानवर भी, हम मनुष्य भी, और जो जो भी योनियां हैं और जो जो भी रूप हैं इस धरती पर, इस अस्तित्व में, सभी कुछ ना कुछ जीवन तो जी ही रहे हैं सभी। लेकिन केवल जीने से ही बात नहीं बनती, सभी भोजन सभी ग्रहण कर रहे हैं। कोई ऐसा है जो, पेड़ पौधे भी भोजन के रूप में जल को, सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण करते हैं। जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे ही हम मनुष्य भी भोजन के रूप में कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं। सभी सोते हैं, पेड़ पौधे भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं, सभी जिसका जन्म हुआ भी सभी सोते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। मतलब सोते हैं, जागते हैं, आहार, निद्रा, मैथुन, ये सारी चीज़ें सभी करते हैं। लेकिन जो मनुष्य का जीवन हुआ है, जो हमारा जीवन हुआ है, वो किस लिए हुआ है? कोई चीज़ एक ऐसी है जो हमें खोज के लिए बराबर कुछ ना कुछ कमी हमें बेचैन करती रहती, कुछ ना कुछ बेचैनी आपके मन में बनी ही रहती है किसी न किसी चीज़ की। आप देखेंगे, आप बड़े, जो लोग अभी गरीब हैं, जिनके पास उतना धन नहीं है, वो थोड़ा धन की इच्छा करते हैं। लेकिन जो धनी है, आप देखिए, वो भी बेचैन है, उनको कहाँ शांति है। जो जिसके पास पुत्र नहीं है, ठीक है, वो बेचैन है। लेकिन जिसके पास पुत्र है या पुत्री है, बच्चा है या बच्ची है, वो भी बेचैन है। वो कहाँ पूरे हुए, उनकी कहाँ शांति हुई, उनको कहाँ जीवन। लोग कहते हैं कि हमने अपना ये कर लिया, हमने पढ़ाई पूरी कर ली, हमने अपना बिजनेस कर लिया, नौकरी कर ली, कोई भी चीज़ कर ली, नौकरी कर ली, हम पैसे कमाए, हमने, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, अब हमें क्या। लेकिन वो भी बेचैन है। 60, 70, 80, 90 वर्ष के, और जो मृत्यु के बहुत करीब हैं, ऐसे लोग और अधिक बेचैन देखे जाते हैं। ऐसे लोगों में भी और खोज की लालसा और बनी रहती है। आप देखेंगे तो पाएंगे, कभी वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, इनकी संख्या भी भारत में धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन ये भारतीयों के लिए है नहीं, ये चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। इनकी संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। भारत में निश्चित रूप से लगाम इस पर होगी ही, क्योंकि यहाँ पर माता पिता का सम्मान बहुत मायने रखता है। यहाँ उतनी संख्या नहीं है, फिर भी है और बढ़ रही है। आप वहाँ जाकर देखिए लोगों को, वे भी बेचैन हैं। जीवन पूरा हो चुका है, अब अंतिम समय है, अंतिम पड़ाव है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी और ज़्यादा बेचैनी है। जीवन में क्या किया इसकी चिंता है, और वे खोज कैसे रहे थे वे अभी तक नहीं जान पाए। पूरा जीवन जीने के बाद, 70, 80 और 90 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद, इतनी उम्र जीवन जी लेने के बाद भी अगर आप चिंतित हों, अगर आप परेशान हों, अगर आपको ये समझ नहीं आए कि हमने जीवन जिया कैसे, क्या हमारा वास्तव में जीवन पूरा हो गया, मृत्यु के अंतिम क्षण तक लोग बेचैन हैं, तो ये सोचने का विषय है, ये सोचने की बात है। बड़े आश्चर्य की बात भी कि तब पूरे हमने जीवन फिर पूरे क्या किया फिर हमने पूरे जीवन, ये सोचने की बात है।
जब ऐसे ही सोचने की बात है, और हम खोज क्या रहे थे, हम करने क्या आए थे, ये तो हम पूरे जीवन भर जान ही नहीं पाए। क्योंकि हमने जो भी चीज़ें अभी तक की, आपने धन कमाए हो, आपने विवाह किया हो, शादी की हो, आपने आपने नौकरी की हो, आपने पढ़ाई की हो, आपने खेल, आपने किसी भी खेल में ट्रॉफी जीती हो, कोई भी आपने चीज़ें की हो, सारी चीज़ें देखा देखी में ही हुई हैं। या तो आपकी ही कोई इच्छा हो गई देखने से, या किसी को देख के आपको इच्छा पैदा हुई। किसी के यहाँ कार आ गई, हमें कार की इच्छा हुई। किसी के यहाँ स्कूटी आ गई, हमारे अंदर स्कूटी की इच्छा पैदा हो गई। किसी का किसी के 2-3 बंगले हो गए, हमें 2-3 बंगले की इच्छा हो गई। कुछ ना कुछ इच्छाएं हमारे अंदर या तो देखने से आई हैं, या फिर हमारी ये समझ कहती रही कि शायद इसमें सुख हो, शायद हम वही खोज रहे हैं, शायद ये वही है जिसे हम खोज रहे थे, हमारे जो अंतरात्मा है वो। लेकिन ये सब वो था नहीं। ये बेचैनी ये इसलिए है क्योंकि हम जो खोज रहे हैं उसे हमने जाना नहीं। हमने बाहर ही बाहर, ये यूं कहूँ मैं, बाहर ही बाहर हमने ढूंढा उसे, बाहर बाहर ही बाहर। चाहे वो किसी स्त्री या पुरुष के रूप में हमने खोजा हो, चाहे हमने पढ़ाई के रूप में खोजा हो, चाहे हमने धन के रूप में खोजा हो, या हमने स्वास्थ्य के रूप में खोजा हो। बहुत से बड़े बड़े लोग ये कहेंगे कि हमने जीवन में सब कुछ किया, लेकिन हमने अपने शरीर को स्वस्थ नहीं बनाया, ये हमारे अंदर कमी रहेगी। बताइए, पूरे जीवन का निचोड़ ये निकला कि आप अभी भी नहीं जान पाए, आप फिर बाहर की खोज। हमने कुल मिलाकर हमने बाहर ही ध्यान दिए, बाहर की ओर ही ध्यान दिया। अभी भी हम वो चीज़ नहीं समझे जो हमें, ऐसा नहीं है कि उनकी समझ गलत है, शायद वो अभी भी वो चीज़ नहीं समझे जो समझना चाहिए थी। हमारी खोज ही बाहर की ओर रही, और जब तक आप बाहर खोजेंगे उलझते ही जाएंगे। क्योंकि संसार इतना बड़ा है जितना बड़ा आपका मन है, या यूँ कहूँ मैं, मन इतना बड़ा है जितना बड़ा संसार आपको दिखाई दे रहा है, आपका मन ही इतना है। इतने विचार हैं, इतनी ज़्यादा सोच है कि आप जितना पूरा करने की कोशिश करेंगे वो और बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, इसका कभी अंत नहीं। इसलिए उसे खोजें जिसे खोजने की ज़रूरत है, और उसका रास्ता तो बताया जा सकता है, उसके लिए मार्गदर्शन आपको दिया जा सकता है कि ये रास्ता शायद यहाँ से, शायद नहीं, पक्का यहाँ से ही जाता है। लेकिन चलना आपको ही है, दूरी तय करना भी आपको है, चलना आपको ही है, खोजना भी आपको है। कोई सहायता कर देगा, थोड़ी सी आपकी हेल्प हो सकती है, खोजना तो आपको ही है। खोजने की दिशा आपको बताई जा सकती है, उस दिशा में आप खोजेंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे और सही समय पर पहुंच। नहीं तो बहुत समय लग सकता, खोज तो आप भी लेंगे तो पूरा जीवन ना निकल जाए, कहीं पूरा जीवन गुजर ना जाए। समय बहुत तेज़ी से, समय ही है हमारे पास, और समय ही तेज़ी से निकला जा रहा है। एक एक समय बीत रहा है, बीत रहा है, बीत रहा है, और हम पता नहीं किन किन चीज़ों में अपना समय गंवाते चले जा रहे हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों में। कुछ चीज़ें तो इस जन्म के साथ ही ज़रूरी थी, शरीर के साथ ही ज़रूरी है। वो चीज़ें, वो आवश्यकताओं की पूर्ति तो हमें करना ही करना है, हर किसी को करना है, भले ही वो साधु हो, भले ही वो गृहस्थ हो, कोई भी हो, उसको तो वो कमी करनी ही करनी है, पूरी करनी है। जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो तो करनी ही करनी है, और फिर कभी कुछ और जो हमारे मन इच्छा कर। लेकिन समय फिर भी तेज़ी से गुजर रहा है, हम जिसे खोजना चाहते थे उसका रास्ता भीतर की ओर, रास्ता भीतर की ओर, रास्ता शरीर और मन से ऊपर का है, शरीर और मन से ऊपर का है। ये ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है कि तुम शरीर और मन से ऊपर उठ जाओ। उसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन शरीर और मन से दूरी बनाओ तो तुम वहाँ तक पहुँचोगे। और वो रास्ता भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं जाना है। खोज भीतर ना है, आप जो बाहर खोज रहे थे उसको भीतर की ओर मुड़ जाएं, भीतर की ओर मुड़ें तो रास्ता मिलेगा, तो रास्ता मिलेगा आपको। फिर रास्ता भी मिलेगा, फिर गुरु भी मिलेगा, फिर आप वहाँ तक पहुँचेंगे भी। और वो खोज क्या है, खोजना आपको ही है। बस कहने का मतलब ये है कि तुम खोज क्या रहे हो, इसको ज़रूर जानना। बिना जाने चूक मत जाना, बिना जाने जाना मत। जब यहाँ से जाना ही है तो कुछ जानकर ही जाना, कुछ पाकर ही जाना। यूँ खाली खाली बाहर बाहर की चीज़ें बटोरते बटोरते, या उनको बटोरते मिटाते न चले जाना। आए हो तो कुछ ना कुछ खोज कर जाना, और रास्ता जैसा हमारे महापुरुषों ने कहा भीतर से ही जाता है, इसका रास्ता भीतर से जाता है।
वो शरीर में नहीं है, वो मन में भी नहीं है। होता तो पूरा हो जाता, मन तो बाहर से पूरा कर लेता है लेकिन पूरा नहीं होता। वो जो बेचैनी है उसको जान कर जाना ये किसकी है, तो मतलब हुआ जीवन में आने का। नहीं तो आप ऐसे ही चले जाएंगे जैसे कोई पेड़ चला जाता है, जैसे कोई पक्षी चला जाता है, जैसे कोई पशु चला जाता है आयु के दिन पूरे करके। तो जो खोज रहे हो इसको ज़रूर जानना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।